नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ी रफ्तार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 3704 नए कोरोना मरीज। जेपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निकाला विज्ञापन। अभ्यर्थी 11 जनवरी से 9 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। और दुमका पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले एक ठग को पकड़ा। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण शुरू हो गया है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और किशोरों सहित अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन कर रहे हैं। इसे देश के सभी भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और इन्हें उन्नत बनाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप निर्मित किया गया है। संस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसका विस्तार जरूरी हो गया था। दूसरे परिसर से यह जरूरत पूरी हो सकेगी। इसके निर्माण पर 530 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें से लगभग 400 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। बाकी 25% राशि बंगाल सरकार ने उपलब्ध कराई है। इस परिसर में 460 बिस्तरों की कैंसर यूनिट की व्यवस्था होगी, जो आधुनिक नैदानिक और उपचारिक सुविधाओं से लैस होगा। यह एक उन्नत कैंसर अनुसंधान केंद्र के रूप में भी काम करेगा। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 149 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 94,47,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3704 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,255 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार इस दौरान सबसे अधिक 1309 नए मरीज रांची में मिले हैं, जबकि बोकारो में 229, चतरा में 44, देवघर में 172, धनबाद में 166, दुमका में 47, पूर्वी सिंहभूम में 732, गढ़वा में 58, गिरिडीह में 18, गोड्डा में 29, गुमला में 26, हजारीबाग में 120, जामताड़ा में 19, खूंटी में 77, कोडरमा में 84, लातेहार में 47, लोहरदगा में 40, पाकुड़ में 6, पलामू में 60, साहिबगंज में 5, सरायकेला में 63, सिमडेगा में 132 और पश्चिमी सिंहभूम में 103 नए मरीज मिले हैं। इधर चतरा में तीसरी लहर के मद्देनजर लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शासन भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। आम लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग के निर्देशों का अनुपालन कराते हुए कोविड-19 का डबल डोज लेने के लिए न सिर्फ जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है, बल्कि सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्ती का भी संकेत दिया गया है। जिला प्रशासन द्वारा कहा गया है कि बगैर मास्क पहने लोगों को बैंकों में एंट्री नहीं दी जाएगी। वहीं यदि जांच के दौरान अगर बैंकों और दुकानदारों की लापरवाही सामने आती है तो उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन के नियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अधिकारियों ने ग्राहकों से भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करने की अपील की है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने राज्य को अपराध मुक्त बनाया है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। यही वजह है कि राज्य में निवेश आ रहा है। लखनऊ में दूरदर्शन के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में बोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के चुनाव के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछली बार की तुलना में अधिक सीटें जीतेंगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में योगी सरकार ने शानदार काम किया है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मूलकोटि पदों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। इच्छुक और योग्यताधारी उम्मीदवार आवेदन दे सकते हैं। आयोग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 11 जनवरी से शुरू होगा, जो 9 फरवरी तक किया जा सकेगा। वहीं परीक्षा शुल्क का भुगतान 10 फरवरी तक होगा, जबकि भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी 18 फरवरी तक जमा किया जा सकेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रामगढ़ के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर में अब वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लेने वालों और बिना मास्क लगाए श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रामगढ़ के रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिके मंदिर में अब वैक्सीन के दोनों डोज लेने वाले एवं बिना मास्क लगाए श्रद्धालुओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। यह आदेश जिला प्रशासन एवं मंदिर न्यास समिति के संयुक्त तत्वाधान में लिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को संक्रमण से बचाया जा सके। मंदिर में प्रवेश के पूर्व श्रद्धालुओं को प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट होने से संबंधित सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा, तभी उनका प्रवेश मंदिर के गर्भगृह में होगा। साथ ही सभी पुजारियों को भी हमेशा मास्क पहनने के बाद ही श्रद्धालुओं को पूजा करने का निर्देश जारी किया गया है। स्थानीय दुकानदारों के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बिना मास्क वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद न दें। हालांकि दुकानदारों से जिला प्रशासन द्वारा यह अपील भी किया गया है कि वे अपने दोनों वैक्सीनेशन के डोज को जल्द से जल्द पूरा करें। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। और अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क
सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। दुमका पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को जेल के मसलिया थाना क्षेत्र के गुमरो पहाड़ से रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये तीनों लोगों को लिंक भेजकर बैंक अधिकारी बनकर और एटीएम में त्रुटि बताकर लोगों के बैंक खातों से रुपए उड़ा रहे थे। पुलिस ने इनके पास से एक लैपटॉप, आधा दर्जन मोबाइल सीट, बैंक एटीएम और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार अपराधियों में से एक दुमका जिले के जामा प्रखंड का और 2 देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड के हैं। इधर चतरा के टंडवा थाना पुलिस ने निजी कंपनी से फर्जीवाड़ा कर बैंक से राशि की निकासी करने वाले लातेहार जिला निवासी निरंजन यादव नामक ठग को गिरफ्तार किया। आरोपी पर एक निजी कंपनी से फर्जीवाड़ा कर 1,91,400 रुपया का हेरफेरी करने का आरोप है। पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान से उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर से आ रही हवा के कारण 8 जनवरी से एक बार फिर झारखंड के मौसम में बदलाव हो सकता है। इस दौरान 9 से 12 जनवरी तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। 12 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आने की संभावना जताई गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में आज युवक का शव तालाब में मिला। मृतक की पहचान राजेश तिर्की के रूप में की गई है और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र के पाकाबाद गांव में विषाक्त भोजन खाने से एक बच्चा समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं। सभी मृतक और बीमार एक ही परिवार के हैं। गोड्डा जिले में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आहूत की गई। इस बैठक में आगामी 23 से 25 जनवरी तक चलने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों पर चर्चा की गई। सिमडेगा के उपायुक्त ने आज कुरडेग प्रखंड के राइस बॉल प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। सुगंधित धान का बाजार मूल्य किसानों को अधिक मिले, इस दिशा में राइस मिलों की शुरुआत करते हुए किसानों को सीधे लाभ देकर आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं रोजगार सृजन का भी कार्य हो रहा है। पलामू के पुलिस अधीक्षक ने कैंप लगाकर ऑटो चालकों को बिना किसी दलाल के चक्कर में आए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और 200 रुपया प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया था। उसी क्रम में सांकेतिक रूप से 5 ऑटो चालकों को लर्नर लाइसेंस दिया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। देश में कोरोना संक्रमण की बढ़ी रफ्तार। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 3,704 नए कोरोना मरीज। जेपीएससी ने मेडिकल ऑफिसर के मूल कोटि के पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए निकाला विज्ञापन। अभ्यर्थी 11 जनवरी से 9 फरवरी तक कर सकेंगे आवेदन। और दुमका पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले एक ठग को पकड़ा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।